नमस्कार दोस्तों, 25 दिसंबर 2024 को दोपहर 12 बजे कजाकिस्तान के अक्ताउ शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक फ्लाइट एम्ब्रेयर्स E1 90 AR क्रैश हो गया। आशंका यह जताई गई कि जो रूस का एंटी मिसाइल सिस्टम है उसने स्ट्राइक करके इसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसमें 67 लोग सवार थे। 67 लोगों में से 38 लोग तो तुरंत उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें से जो 29 लोग अभी जीवित बचे हैं। इसके जस्ट 4 दिन बाद 29 दिसंबर को 5:30 बजे साउथ कोरिया में मुआन एयरपोर्ट, यहाँ पर देखिए साउथ कोरिया का मुआन एयरपोर्ट है। मुआन एयरपोर्ट पर एक विमान क्रैश हो गई। यहाँ पर देखिए क्रैश दिखाया गया है, क्रैश हो गई। इसमें लगभग 181 लोग सवार थे। इसमें से करीब मात्र 2 लोग जीवित बचे हैं। 179 यानी कि 179 लोगों की मृत्यु हो गई विमान क्रैश में। तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, उसने कहा था कि जो बर्ड स्ट्राइक है उसका अलर्ट उसने भेजा था। बर्ड स्ट्राइक मतलब होता है कि किसी विमान से पक्षियों का टकरा जाना। तो आखिर ये जो पक्षी है, 1.5 किलो की पक्षी 1.5 लाख टन की जो प्लेन है, इसे क्रैश कैसे कर देती है? क्या इसकी स्पीड बुलेट से भी ज़्यादा होती है या बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है? तो आज इस वीडियो में समझेंगे डिटेल से कि एक 1.5 किलो की पक्षी इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे होती है कि 1.5 लाख टन की जो प्लेन है उसे आसानी से क्रैश कर देती है। तो आइए बात करते हैं कि 29 दिसंबर पे जब रविवार भारतीय समय के अनुसार लगभग 1 बज रहा था, वहाँ पर बैंकॉक से सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट से एक जेजू एयरलाइन की फ्लाइट थी जिसका नाम था 7C22-116। इसने उड़ान भरी। 175 पैसेंजर थे इसमें, 175 पैसेंजर थे इसमें, 6 इसमें क्रू मेंबर थे। टोटल मिलाकर कितने थे? 181 लोग थे। करीब 4 घंटे 48 मिनट की उड़ान के बाद सुबह 5:40 मिनट पर साउथ कोरिया का मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। लैंड करते वक्त ही उसमें बताया गया कि जो एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उसने तो बर्ड स्ट्राइक का भेजा था कि मतलब कि बर्ड स्ट्राइक का अलर्ट भेजा था कि बर्ड स्ट्राइक हो सकी। लेकिन पायलट ने जो इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा था, तो जो उसकी लैंडिंग हुक है वो खुल नहीं रही थी। तो वो नहीं खुल रही थी, वो सीधे जाकर जो रोपवे से जा टकराया। तो वहीं पर जो विमान है क्रैश हो गया। तो आखिर बात यह उठ रहा है कि करीब ये जो पंछी है बर्ड स्ट्राइक, ये किस प्रकार से अंजाम देता है? ये जो बर्ड स्ट्राइक है ये होता क्या है? बर्ड स्ट्राइक की जो घटना है इसको कहते क्या है? ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या कहा? इसने कहा कि किसी पक्षी के प्लेन से टकराने की घटना को बर्ड स्ट्राइक माना जाता है। कभी कभी हिरण, खरगोश, कुत्ते और मगरमच्छ जैसे जमीनी पशु, अगर जो जमीनी पशु होते हैं वो भी टकरा जाते हैं, इसको भी बर्ड स्ट्राइक के अंदर ही रखा जाता है। खासकर जो बर्ड स्ट्राइक्स होता है यानी चिड़िया का जब टकराव होता है तो वो प्लेन या तो टेक ऑफ करती है, उड़ान भरती है, या फिर लैंड करती है, या फिर जमीन के कुछ ही ऊपर उड़ान भरती है। इतने ही दूरी पर घटना मिलती है कि पक्षियों से टकराकर बर्ड स्ट्राइक होता है। लेकिन दुनिया में कुछ और भी घटनाएं, एक ऐसी घटना घटी है कि जो 11,300 फीट की ऊंचाई पर भी बर्ड स्ट्राइक की घटना कभी एकाक घटना देखने को मिला था। तो जो 90% बर्ड स्ट्राइक के मामले होते हैं वे रनवे के आसपास होते हैं, या तो उड़ान भरती है या फिर लैंड करती है। 2 ही घटनाओं पर ज़्यादातर होते हैं। इसमें से जितने भी, अगर 2016 से 2021 के बीच में जो काउंट किया गया था, इसमें जो 68% केसें आई थी, 68% जो केस आई थी वो कहाँ आई थी? वो दिन के मामले देखने को मिला था। वही मात्र 19% जो केसेस आई थी वो रात में देखने को मिला था। तो फिर बात यह भी आती है कि जो 1.5 किलो का पक्षी है किसी तेज रफ्तार विमान से जब टकराता है तो 3.5 लाख न्यूटन का फोर्स जनरेट करता है। न्यूटन से जो फोर्स है उसका मीटर होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एक बंदूक है, इस बंदूक की लंबाई कितनी है? 0.365 मीटर से 0.365 मीटर बंदूक की नली वाली, इसमें बुलेट भरी हुई है गोली। इसकी रफ्तार कितनी है? 700 मीटर प्रति सेकेंड। 700 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से इसमें से जो 40 ग्राम की बुलेट है, ये इसमें से जब तेजी से निकलती है तो इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि करीब 2684 न्यूटन का फोर्स जनरेट करती है। यानी कि 2684 न्यूटन का फोर्स जनरेट करती है।
ये तो हुआ साइंस की भाषा में कि इतनी रफ्तार गोली निकलती है। अब आसान भाषा में समझते हैं कि जो 1.8 केजी का जो पक्षी होता है, 1.1 केजी का जो पक्षी होता है, ये प्लेन से जब टकराता है इससे एक बुलेट की तुलना में कितनी ज़्यादा स्पीड होती है, 130 गुना। यानी जो बंदूक से गोली निकलती है उससे 130 गुना ज़्यादा स्पीड होती है जब पक्षी किसी प्लेन से टकराती है। तो इतनी भयानक टक्कर होती है। जब इतनी भयानक टक्कर होती है तो भी प्लेन जब टकराती है तो प्लेन का जो चीथड़ा है उड़ जाता है, वो देखने को मिलता है कि चीथड़ा उड़ जाता है। हालांकि प्लेन को बर्ड स्ट्राइक से बचाने के लिए सावधानियां भी बरती जाती है, लेकिन जब प्लेन के टरबाइन से टकरा कर पक्षी विमान के इंजन में फंस जाता है तो हादसे और भी गंभीर देखने को मिल जाता है। ये हादसा और भी गंभीर हो जाता है जब उसके पंख में उसके जो जेट इंजन होता है वहां जब टकराते हैं। तो अब बर्ड स्ट्राइक का असर क्या पक्षी के वजन से भी तय होता है? बर्ड स्ट्राइक के ज़्यादातर मामले में पक्षी किसी प्लेन के सामने या किनारे से टकराता है। इस दौरान प्लेन के जो विंग होता है, जो उसके जो पंख होते हैं प्लेन के, उससे टकराता है। इस दौरान प्लेन के विंग से पक्षी टकराने की आशंका ज़्यादा होती है। और जब अमूमन पक्षी प्लेन का जब एयर फ्रेम यानी कि ऊपरी सतह से टकराता है तो ऐसे में जो बड़ी दुर्घटना है वो कम ही होती है, कि बड़ी दुर्घटना कम होती है। लेकिन जब पक्षी विमान के इंजन या जेट के करीब से टकराता है तो बड़ा हादसा या बड़ा अनहोनी होने को मिलता है, मतलब कि इतना बड़ा हादसा देखने को मिल जाता है। अब बर्ड स्ट्राइक किसी प्लेन के लिए कितना खतरनाक या घातक हो सकता है, इसको 4 पॉइंट में समझते हैं। 4 पॉइंट इसका क्या है? इसमें पक्षी का वजन तय करता है, पक्षी की साइज कितनी है, पक्षी की उड़ान भरने की जो स्पीड है वो क्या है, पक्षी की उड़ान भरने की जो दिशा है ये क्या है। ये 4 मैटर तय करता है कि किस प्रकार से प्लेन को मतलब एयर स्ट्राइक मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये तो बात हो गया। अब बात आती है कि इसे बचा कैसे जा सकता है। इसे बचाव भी किया जा सकता है कि इसे किस प्रकार से बचा जा। सीधे तौर पर कहें तो एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों के होने से बर्ड स्ट्राइक की घटनाएं जो संभावना है ये बढ़ जाती है। तो इसमें ज़्यादातर एयरपोर्ट खुले इलाके में होते हैं और मानसून में यहाँ पानी के गड्ढे बन जाते हैं, जिससे मानसून के जब छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं तो इसमें कीड़े मकोड़े पनपना शुरू कर देते हैं। जब कीड़े मकोड़े पनपना शुरू कर देते हैं तो इसको पक्षियाँ खाने के लिए आते हैं। जब पक्षी इसको खाने के लिए आते हैं कीड़े मकोड़ों को, तो फिर पक्षियों की मात्रा बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है जब प्लेन टेकअप या लैंड करती है तो वहाँ पर टकराहट की घटना देखने को मिल जाती है। इसके लिए 3 उपाय अपनाते हैं। एक तो स्पीकर के अंदर क्या करते हैं, स्पीकर जैसे सिंगापुर एयरपोर्ट पर बर्ड स्ट्राइक से बचाने के लिए पक्षियों को भगाने के लिए वैन तैनात की जाती है। इसमें लंबी दूरी तक पक्षियों को भगाने के लिए करीब 59 होते हैं। 20 तरह की इसमें से आवाज़ें निकलती हैं। जो 20 तरह की आवाज़ें निकलती हैं तो इससे पक्षियाँ भाग जाती है उड़कर। फिर उसके बाद लेजर गन का भी इस्तेमाल करते हैं। लेजर गन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे सूरत एयरपोर्ट है, बर्ड स्ट्राइक से फ्लाइट को बचाने के लिए और पक्षियों को भगाने के लिए लेजर लाइट या लेजर गन का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल लेजर गन से लाइट के साथ साथ साउंड निकलता है जो पक्षियों का ध्यान भटकाता है, इससे वो दूर भागना शुरू कर देती है। तीसरा तरीका है शूटर्स। शूटर करते क्या हैं, दुनिया के कई बड़े एयरपोर्ट पर प्लेन को बर्ड स्ट्राइक से बचाने के लिए शूटर भी तैनात किए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान का लाहौर एयरपोर्ट है, वहाँ 2022 में दिन के लिए 12 और रात के लिए 10 शूटर रखे गए हैं। दिन के लिए 12 और रात के लिए 10 शूटर लाहौर एयरपोर्ट पर रखे गए हैं। अब बात आती है कि दुनिया में जो पहला प्लेन क्रैश हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में। 1905 में पहला घटना घटा था। इसे हवाई जहाज बनाने वाले जो ओरविल राइट यानी कि जो राइट ब्रदर्स है उसमें से एक भाई ने रिपोर्ट किया था। ओरविल जब एक मक्के के खेत के ऊपर से फ्लाइट उड़ा रहे थे तभी पक्षियों के झुंड आकर इसमें फंस गए थे। फंसने के बाद चिड़िया उनके प्लेन से टकराई थी तो वहाँ पर क्रैश होने की घटना उन्हें वहाँ पर मालूम पड़ा कि जो प्लेन है वो क्रैश भी हो सकती है। अब बात यह आती है कि दुनिया में कितने ज़्यादा प्लेन क्रैश होते हैं और भारत में कितने ज़्यादा प्लेनों का जो बर्ड स्ट्राइक है उसमें क्रैश होते हैं। दुनिया भर में बर्ड स्ट्राइक के मामले से जुड़े कुछ रिपोर्ट किए गए हैं। 2016 से 21 के बीच में 136 देशों में सर्वे किया गया। 136 देशों में रिपोर्ट किया गया था। 136 देशों में जो यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो सर्वे आया था इसमें बताया गया कि रोजाना 124 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक दर्ज किए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर कितने बर्ड स्ट्राइक्स होते हैं? 2,73,343 इतनी घटनाएं दुनिया भर में देखने को मिलती है बर्ड स्ट्राइक्स इस विमान के तहत। तो ये था बर्ड स्ट्राइक के बारे में, क्यों टकराते हैं, इसका रीजन क्या था उसके बारे में बताया। थैंक यू।